हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। और मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आज, क्योंकि 9 और 10 जुलाई को न्यू मून इन कैंसर होने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली आप देखेंगे, मून हमारे इमोशंस को बताता है और कैंसर भी एक वाटर साइन है जो हमारे इमोशंस को ही बताता है, हमारी लाइफ में हमारे इमोशंस के बारे में बताता है। तो और न्यू मून क्या है? न्यू मून वो टाइम है जब आप एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, पुराना रिलीज़ करके ही नई शुरुआत की जाती है। तो पुराना रिलीज़ करने का और नई शुरुआत करने का ये टाइम है। और भारत या नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन जो जोन है उसमें इसको अमावस्या के बारे में जानते हैं, जिसको न्यू मून हम बोलते हैं। तो ये जो कार्ड मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला, न्यू मून इन कैंसर का ही कार्ड है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज निकल के आ रहा है। सुपर इमोशनल टाइम है, ठीक है। और आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के आएंगे और इस समय मून बहुत हैप्पी होगा, ठीक है। क्योंकि कैंसर जो है वो हमारा 4th हाउस होता है। 4th हाउस कैंसर है और ज़ोडिएक में भी 4th नंबर पे कैंसर आता है। और कैंसर का जो 4th हाउस है उसका जो स्वामी होता है वो होता है मून। तो आज बहुत सारी मैं कहूँगी इस न्यू मून पे बहुत सारे जो आपके इमोशंस हैं वो पीक पर होंगे, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है अब वो आपके फेवर में आएगा, मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड से। क्योंकि ये कार्ड जब भी निकल के आता है तो यही बताता है कि आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हिडन हो सकती हैं आपसे, मगर सबकॉन्शियसली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके हित में ही जाने वाला है। आपकी जो फैमिली है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम मैं ये कहूँगी, क्योंकि उनके सेफ़ होने की बात कर रहे हैं। और मैं क्या आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग। फुल मून इन कैंसर, फुल मून बोल रही हूँ, न्यू मून इन कैंसर। तो न्यू मून का जो टाइम है हाईली इमोशनल टाइम आपके लिए है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इस डेक की ज़रूरत है अभी। ये तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को स्पेशली आप लोगों के लिए निकाला था। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ आती हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी एरीज़ के बारे में। एरीज़ प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन कि एरीज़ के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स जो भी एरीज़ हैं उनके लिए गाइडेंस बताइए। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपका एक बटन दबाना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का कारण होता है। मेरी इस जो जर्नी चल रही है यूट्यूब की, इस पे मुझे मेरी फैमिली में इजाफ़ा होता है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी मेहनत को आप सराह रहे हैं और आपको जो भी मैं इस चैनल पे आपको दे रही हूँ उसको आप पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बिलीव मी, आई रियली गिव माय विशेस टू यू कि आप
आप मुझे इस तरह से प्यार दे रहे हैं, अपनी सराहना दे रहे हैं, तो स्टार्ट करूँगी मैं एरीज से। चलिए, इस स्टैंड का इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। तो एरीज के लिए क्या गाइडेंस है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, होली यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, हमारे व्यूवर्स जो एरीज हैं उनके लिए इस न्यू मून पर क्या रिलीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, क्या रिलीज़ करना चाहिए, या उनके लिए क्या आ रहा है। तो या देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या आता है। वाओ, द हेरोफेंट। तो या मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस चीज़ के लिए भी एरीज, आप तो कमाल कर रहे हैं। ये जो कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड, ये मेजर आर्काना में है और 5वें नंबर का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि चीज़ें बदल रही हैं, आपके पास अब सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको रिलीज़ क्या करना है? आपको रिलीज़ करनी है अपनी वरीज़, अपनी चिंताएं आपको रिलीज़ करनी है, क्योंकि जो हेरोफेंट हैं वो, आप विश्वास रखिए अपनी शिक्षा पर, जो भी आपको ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, और आपको विश्वास रखना पड़ेगा अपनी बुद्धिमत्ता पर। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके गुरु के रूप में है, जो काफ़ी रूढ़िवादी हो सकता है, मगर वो आपको सॉल्यूशन से निकाल सकता है, उसके पास हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। और रूढ़िवादिता का भी प्रतीक है, क्योंकि ये कार्ड जो कि नई चीज़ों का आगमन नहीं करता है, तो आपको इस रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है। अगर आप में है, आप रूढ़िवादी हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप इस रेजिस्टेंस को रिलीज़ करें। ठीक है, नई चीज़ों को आप वेलकम करें। और यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही कार्ड्स निकालने वाली हूँ आपके लिए। तो पुराने तरीके से जो चीज़ें आप करते आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा नयापन लाने की ज़रूरत है। हाँ, अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, जिनको भी आप अपना शिक्षक मानते हैं, जिन्होंने आपकी बुद्धि के विकास में, ज्ञान के विकास में वृद्धि की है, उन सब का धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। हेरोफेंट का कार्ड ये कह रहा है, अगर आप मांगेंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपके ज्ञान में छुपा है, आपकी इंट्यूशंस में छुपा है, और कोई पर्सन भी वाओ आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। वेरी नाइस कार्ड। नया शुरुआत की बात कर रही थी, और नई शुरुआत का कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए है। अगेन अ मेजर आर्काना कार्ड इज़ हेयर फॉर यू। तो द फूल की एनर्जी क्या कहती है? फूल की एनर्जी नई शुरुआत की बात करती है। ठीक है, आपकी सहजता, यानी कि सिंप्लिसिटी की बात करेगी ये, बहुत ही सिंपल। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी संभावनाएं आपके सामने हैं, जिनको आप, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में इस न्यू मून के बाद मिलेंगी, मगर कुछ चेतावनियां भी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको हेल्प भी अवेलेबल है। वो चेतावनियां भी उनसे पहले चेतावनियां आपको मिल जाएंगी, किसी भी खतरे से पहले।
और आपके पास वो हेल्प भी अवेलेबल है। आपके शायद कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। लीप ऑफ फेथ तो आप ले ही रहे हैं, मगर सचेत इसलिए हूँ, या अगर आपको कोई सचेत कर रहा है तो उस पर ध्यान ज़रूर दें, उन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर करें और आगे बढ़ें। ठीक है, कई बार हम लापरवाही में बहुत सारी चूक हो जाती है हमसे, जो हम पे प्रॉब्लम में डाल देती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, जो मुझे लग रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ तो कमाल ही हो रहा है। वाओ एरीज, यहाँ मैं क्या कहूँ, ये जो पहली ही रीडिंग है और पहला साइन है न्यू मून में, न्यू मून इन कैंसर में आप लोग की लाइफ में इतना कुछ आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और फ्यूचर भी आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो भाग्य चक्र भाग्य में सकारात्मक बदलाव की बात करता है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलने वाली हैं। इस न्यू मून पे मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी रूढ़िवादी जो आपकी सोच है उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बस इतना ही लग रहा है। और थोड़ा सा किसी भी नई टेरिटरी में एंटर करने से पहले सोच विचार कर लें सारे पॉसिबिलिटीज़ पर। ठीक है, तो कुछ खतरे भी हो सकते हैं, उसके लिए सचेत रहें। और भाग्य आपके फेवर में है, घर हो, व्यवसाय हो, इमोशंस हों, यानी कि आपका रिलेशनशिप हो, या आपका डिवाइन पार्टनर हो, उसके साथ आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। समय आपके हित में है, आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी कि मोनोलॉजी से आपके लिए एरीज गाइडेंस क्या है। इसके बाद हम अगली राशि को लेंगे न्यू मून पे, और मैं ये कार्ड ज़रूर लूँगी जो भी आया है। फुल मून इन जेमिनी। वाओ, तो आपको कहा जा रहा है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। वाओ तो देखिए कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस कहूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि फुल मून इन जेमिनी, या तो फुल मून इन जेमिनी तक जो अगला आएगा आपको ये सब कुछ मिलेगा, या फिर अगले फुल मून तक भी बहुत सारे लोगों को ये जो चीज़ें हैं तो वो मिल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है, ये कार्ड जब भी आता है तो ये भी बताता है कि आपको ज़रूरत है अपनी सच्चाई बताने की, आपको ज़रूरत है अपने ट्रुथ को बोलने की, आपको अपने जो थ्रोट चक्रा है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। आप जो भी बोलेंगे ना, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके लिसनर्स पे पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आंसर आप चाह रहे हैं वो उनको आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और मैं कहूँगी कि कोई ना कोई कन्वर्सेशन, इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन आपको करनी पड़ सकती है इस टाइम पे, या करनी चाहिए, मगर आपको काम रहना है, आपको कूल रहना है, आपको शांति से ये कन्वर्सेशन करना है।
आई थिंक ये आ नहीं रहा फ्रेम में। ओके, तो आपको शांति से ये कन्वर्सेशन करनी है, जिससे भी आपको बात करनी है बहुत शांति से अपनी बातें रखनी है, और उसका इम्पैक्ट जो आपको सुन रहा है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे इस टाइम पे, तो पता नहीं आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं, तो उस पे नोटिस करने का भी टाइम है आपको। अगर आप जॉब के लिए भी इस समय अप्लाई करेंगे तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, कि उनको एप्रिसिएशन मिल सकता है। क्योंकि जेमिनाई बहुत ही कम्युनिकेटिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, तो बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और एरीज आप भी बहुत टॉकेटिव होते हैं, जो इस कार्ड में भी मेरा, जैसे ही मैंने टॉकेटिव बोला तो इस कार्ड में भी वही मुझे एकदम दिख गया। तो आप बहुत स्पॉन्टेनियस और टॉकेटिव होते हैं, काफ़ी डायनेमिक भी होते हैं। तो आपका बात करना, ग्रेसफुली बात कीजिएगा, जो भी बात है, अपने विचार हैं उनको आप ग्रेसफुली रखिएगा, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। बस मैं इतना ही कहूँगी एरीज आपके लिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर साइन। ओके, हेलो टॉरस, तो वेलकम है आपकी रीडिंग में। देखते हैं इस न्यू मून पर आप कौन सी एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। लेट्स सी। क्या रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है, ये सभी कुछ जानेंगे आपकी इस रीडिंग में। तो ओके, वैसे मैं नहीं लेती हूँ, मगर यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आपको कह रहा है कि जो भी आप जगलिंग कर रहे थे और अनकंफर्टेबल थे काफ़ी, तो उससे आपको अब निजात मिलेगी। अब आप उससे उभरेंगे। और ये क्योंकि इस पोजीशन पे है 2 नंबर, अगेन ये नंबर है इमोशंस का, तो मैं यही कहूँगी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि लाइफ में जो आता है वो वापस भी जाता है। तो जो वापस जाता है, वो जो वापस गया है वो आएगा भी। तो काम में संतुलन जो है बनाना, मेरे ख्याल से कि आप बना नहीं पा रहे हैं कार्य में संतुलन, तो वो बनाने की ज़रूरत है। आपको रिलीज़ क्या करना है, ये कार्ड ये बता रहा है मुझे कि काम में आपको उचित संतुलन बनाए रखना है, ठीक है। देखते हैं, और ये चीज़ आपको, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसको आपने रिलीज़ करना है। नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, तो इसको कहते हैं हम वुंडेड वॉरियर, जो कि लड़ाई में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर ही आगे बढ़ता गया है। जीवन की हर कसौटी पर इसने अपने आप को साबित किया है। और आपके लिए जब ये 9 ऑफ वैंड्स का है, तो ये आपको यही कह रहा है कि आपकी जो अब तक की उपलब्धियां हैं, ये 9 वैंड्स आपकी 9 उपलब्धियों की, या आपकी जीवन यात्रा में आपकी उपलब्धियों का प्रतीक है।
तो ये 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये कह रही है अपनी उपलब्धियों का आंकलन करने का समय है इस समय, और आखिरी परीक्षा के लिए तैयार होने का भी समय है। एक आखिरी परीक्षा ही अब बाकी रहती है। आपने बहुत सारी जीवन में परीक्षाएं दे दी हैं, और ध्यान रखिएगा आप लगभग जीत चुके हैं। ठीक है, ये 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ये भी कह रही है कि आपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, तो आप लगभग जीत चुके हैं और आपको आगे के लिए तैयार रहना है। तो लेट्स सी कि आपके लिए अगला क्या है। तो आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन करना है, खुद पर आपको गर्व होना चाहिए कि आपने इतना लंबा सफ़र, और इसीलिए शायद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है कि थोड़ा सा जगलिंग करें और थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, वाओ, और क्या देखेंगे आप? आपका साइकिल कंप्लीट होने ही वाला है, डोंट यू वरी यार। आपको रिलीज़ करना है ये डिसबैलेंस आपकी लाइफ में। ठीक है, तो फिर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है परिवार में, रिश्तों में, घर में, हर जगह आप सुरक्षित हैं। आपके परिवार वाले सुरक्षित हैं, आपके घर वाले सुरक्षित हैं, आपके रिश्तेदार सुरक्षित हैं, और आपका काम भी सुरक्षित है। ठीक है, आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और फुल मून पर चिंताएं रिलीज़ करनी हैं आपको क्या रिलीज़ करना है? चिंताएं। और मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। ठीक है, तो फटाफट गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। एंड ओके, कट किया एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न जब आएगा तब तक आप ये सब कुछ हासिल कर चुके होंगे। ये मेरी इंट्यूशंस बोल रही हैं अंदर से। ठीक है, तो आपका जो हार्ड वर्क है वो ज़ाया नहीं जाने वाला, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, आप इस बात का विश्वास रखिए कि आप जो भी इनपुट डाल रहे हैं अपने वर्क में, अपने काम में, ठीक है, वो आपको ज़रूर पेइंग ऑफ होगा। आप किस तरह से, कितना ग्रेसफुली आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें काउंट होंगी ही होंगी। आपको रिलीज़ करना है जो भी आपने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, और ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर। इसके अलावा जो आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो हो सकता है एंड हो। ठीक है, बट आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उस पे, वो आपको लाभ देकर ही जाएगा। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल और आपकी प्राइवेट लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्राइवेट लाइफ में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और गलत विचारों को आपने जगह नहीं देनी है, ये कार्ड ये भी बोलता है। अपने डरों पर काबू पाइए, अपने डरों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। और
अगर आप प्यार के बारे में, क्योंकि ये जो न्यू मून इन कैंसर है ये एक्चुअली आपकी इमोशनल साइड के बारे में है और आपके बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में भी है। ये जो न्यू मून काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो अगर आप उसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको रियलिटी फेस करनी पड़ सकती है किसी की भी। अपने लव सिचुएशन में तो आपको रियलिटी कोई फेस करनी पड़ सकती है, मगर जो भी आपकी सिचुएशन है आप कोई ना कोई प्लान बनाइए, वो आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा मुश्किल में है, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी देने का टाइम भी आ गया है, ये कार्ड ये भी कह रहा है। तो आपको रिलीज़ करनी है चिंताएं, आपको तैयार होना है, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो उसके लिए। और इन द एंड ऑफ द जर्नी यू गेट ऑल 10 कप्स ऑफ योर फुलफिलमेंट, ऑफ योर कंप्लीशन, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप नए को वेलकम करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू अनदर। हेलो जेमिनी, तो देखते हैं आपके लिए इस न्यू मून इन कैंसर पे क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और न्यू मून से 1-2 दिन, स्पेशली 4 दिन पहले से आपको वैसे ये तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट रहता है कि 4 दिन पहले से आप रिलीज़ करना स्टार्ट करें। और रिलीज़ करने के जो रिचुअल्स हैं, मैंने जो इससे पहले न्यू मून पर वीडियो बनाई थी उसमें आपको मिल जाएंगे। मैंने बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक आपको ज़रूर दे दूँगी। तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का। तो बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दबाजी मुझे नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके लिए कि क्योंकि जुनून, बहुत ज़्यादा जुनून और ऊर्जा, या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी, तो किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी। आपको यही एनर्जी रिलीज़ करनी है डियर, यही एनर्जी आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो भी जोश खरोश है, आपका जो भी उत्साह है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। और यही एनर्जी आपको रिलीज़ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस समय। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, आपके विचारों को हल करने की बात है यहाँ पर। तो जो भी आपके विचार प्रक्रिया है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ों में आप पज़ल हो गए हैं, तर्क नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है सोच विचार में, तो वो अब हल हो जाएगी आपकी। आप खुद से ही अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके ही आप सक्षम बन जाएंगे इतने कि आप अपने सोच विचारों में तर्क ढूंढ सकें और किसी एक चीज़ को चुन सकें उसमें से।
तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको अपने मन की, अपने इंट्यूशंस की सुननी होगी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है मुझे यहाँ पर कि आपके सामने बहुत सारी, यही बात है कि इन दोनों कार्ड्स के बीच में एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो यही बता रहा है कि बहुत सारी अनिश्चित संभावनाएं आपके चारों ओर घूम रही हैं या घूमेंगी आने वाले टाइम में। तो विकल्पों पे, आपको सभी विकल्पों पे विचार करने की ज़रूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो चुके हैं। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है आप खुद को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा भी है। तो आपको ज़रूरत है शांति से बैठने की, सभी विकल्पों पे और अपनी ऊर्जा पे ध्यान लगाने की और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने की। नई शुरुआत का टाइम आपके लिए आ रहा है और जब तक आप ये चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे अपने इर्द गिर्द की, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। आपके चारों तरफ हो सकता है कुछ गंदगी हो, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ जब बढ़ जाता है ना, तो उसको सही शेप में लाने के लिए उसकी छटाई की जाती है। तो उसी तरह से आपके पास भी इतने सारे विकल्प, इतना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, थोड़ी सी आपको शांति से बैठ के उन विचारों में, उन चीज़ों में आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ को आप रिलीज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, और जो चीज़ें आपकी उन्नति में सहायक हैं, जो आपकी उन्नति में बाधक हैं, उनको आपने रिलीज़ करना है। जो आपकी उन्नति में सहायक हैं उनको आपने अपनी लाइफ में रखना है। तो कुछ कटाई छटाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेट्स सी, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यही तो कह रही हूँ मैं। आपको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू मून इन एरीज तो यस, पैशनेटली एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। और जो ये न्यू मून इन एरीज है, ये भी यही कह रहा है कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सही है, तो उस पर गौर करना है आपको, ठीक है। इस गाइडेंस को जो भी इस समय आपके लिए निकल रही है, उसको फॉलो करना है। एक बहुत ही नए ट्रैक पे नई स्टार्ट करने के लिए आपको एक कार्ड प्रेरित करता है। और बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिएगा, ये कार्ड ये भी कह रहा है। अपना बेस्ट दीजिए एंड बी हैप्पी विद दैट, ठीक है। और you need to make 1 year प्लान। पूरे 12 महीने का एक प्लान अपनी लाइफ का आप क्रिएट कीजिए, ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। कोई नया, कोई मैस्कुलिन एनर्जी या कोई मैन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ऐसा भी है।
और मैं आपको क्या बताऊं। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और चिंताओं को रिलीज़ कीजिए और क्लैरिटी लाइए और न्यू स्टार्ट कीजिए। यही है आपके लिए जेमिनाइज। लेट्स मूव टू द अनदर वन। हेलो कैंसर, तो लेट्स सी आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या आपकी लाइफ में आ रहा है इस न्यू मून पर, जो भी आप रिलीज़ करेंगे उसके बाद, और क्या आपके लिए गाइडेंस है, यही सब देखेंगे आपकी इस रीडिंग में। लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी। तो पेज एक नादान बच्चे की तरह होते हैं, ठीक है। और मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही कह रही है कि एक नई शुरुआत करने के लिए बता रही है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और कोई गलती भी आप कर सकते हैं क्योंकि जोश और उमंग से आप भरे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आप में अनुभव की ज़रूर कमी है। पेजेस क्योंकि यहाँ पर टैरो में बच्चे को प्रिडिक्ट करता है, तो अनुभव की कमी होती है बच्चों में। मगर आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। मैं यही कहूँगी क्योंकि आपके जुनून, आपकी इच्छा, आपकी ऊर्जा से संबंधित कोई ना कोई आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। और ये भी है कि ये जो पेज ऑफ वैंड्स है, ये खुशखबरी लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो कोई ऑफ़र हो सकता है जो आपके जॉब करियर में हो, इसको दर्शा रहा है ये। ओके, आपको रिलीज़ क्या करना है, तो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और 5 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है वो बात करती है प्रतिस्पर्धा के बारे में, यानी कि कंपटीशन। यस, हिंदी में कंपटीशन, यस। और आपकी थोड़ी सी असुरक्षा के बारे में भी ये बात कर रहा है। तो इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है और सावधान रहना है। अगर आप डटे रहेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो भी निकलेगा वो आपके ही हित में रहेगा। तो आपको होप अपनी छोड़नी नहीं है। और प्रतिस्पर्धा चाहे कोई भी हो, ठीक है। असुरक्षा की जो भावना है, जो आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा डर महसूस हो रहा है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि अचानक कोई नुकसान अगर आपको हुआ है या फ्यूचर में हो सकता है, ऐसी किसी चीज़ का नुकसान भी यहाँ पर पता चल रहा है जो कि जिस पर आप शायद निर्भर थे। और बहुत सारे प्लान्स आपने, बहुत सारी योजनाएं आपने इस बेसिस पर बनाई हुई थी कि प्लान आउट हो जाएगा, ये काम करेगा। तो इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी पेनफुल एंडिंग के बारे में है। तो लाइफ में शायद ये एंडिंग आ रही है। कोई आपने, मुझे ऐसा लगता है ये एंडिंग करेंगे आप
और वापस किसी कंपटीशन में जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो रिलीज़ करना है अपने डर को और अपनी जो पास्ट के आपके जो भी पेन हैं उनको। ठीक है, और जो भी चीज़ें लाइफ में वर्कआउट नहीं की हैं उनको भी रिलीज़ करना है। और शायद अगला वर्कआउट हो या ना हो, इस डर से आप नई शुरुआत करने में थोड़ा हिचकिचा सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको रिलीज़ करने के लिए ये कह रहा है कार्ड। लेट्स सी कि ये लव सिचुएशन में भी हो सकता है और ये करियर में भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी आपके लिए और क्या है मोनोलॉजी से आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो मैं यही कहूँगी, आपका जो भी आपने हार्ड वर्क किया है वो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, वो आपको पेइंग ऑफ होगा। ठीक है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो है वो कर्म का कारक होता है। कैप्रिकॉर्न आपके 10th हाउस को बताता है। 10th हाउस का जो स्वामी है वो कैप्रिकॉर्न है और 10th हाउस यहाँ पर यही कह रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है, जो भी कर्म किए हैं, ठीक है, पॉजिटिव, वो आपको ज़रूर यूनिवर्स पेइंग ऑफ करेगा। ठीक है, तो आपकी जो भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। जो चीज़ें नहीं चली हैं ना आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपको आगे, वो एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में आगे काम में आएंगे। तो आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि जो प्रोफेशनली न्यू स्टार्ट आपको करनी है, जो कि ये कार्ड भी बोल रहा है प्रोफेशनल न्यू स्टार्ट के लिए, तो कैंसर्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में मत बह जाना। ठीक है, आपको प्रॉपर प्लान बनाने की और उसको एग्जीक्यूट करने की, अच्छे से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा डिसिप्लिन में और गोल ओरिएंटेड भी रहने की ज़रूरत है। आपका जो हार्ड वर्क होगा ना, जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे वो आप रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं और वो आपको मिलेगा भी। तो आपको ज़्यादा कंट्रोलिंग किसी भी सिचुएशन पे करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे इंसान को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, मुझे कार्ड ये भी बता रहा है। तो आप जिस भी चीज़ को लेके एम्बिशंस रख रहे हैं, आप उसको अचीव करेंगे। ये टाइम आपका आ गया है, तो आपने पूरा अपने प्लान बनाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और स्पेशली ये पूरा स्प्रेड ही आपके लिए मुझे आपकी वर्क सिचुएशन के बारे में बता रहा है। इसमें लव लाइफ के बारे में कोई ऐसे मैसेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं दिख रहे, मगर आप इसको इसमें आप इसको लव सिचुएशन में भी डालकर, क्योंकि कुछ लोगों की डेफिनेटली क्वेरी होगी इस फुल मून पे, सॉरी न्यू मून पे। ठीक है, तो लेट्स सी आपकी मैं आपसे अब आपकी अगली रीडिंग में मिलूँगी। तो हम अगले जो साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो लियो, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। और लियोज आपके लिए देखते हैं इस न्यू मून पर क्या एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस निकल के आती है और क्या आपको
इस न्यू मून पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इमोशंस आर वेरी हाई। वाओ, वर्ड कार्ड। अगर आप अपनी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं, सन मून राइजिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इस संबंध में, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको दूंगी। ओके, सॉरी, ये कार्ड खुल गया है तो मैं रख रही हूँ। स्टार्ट करते हैं द वर्ड कार्ड से। कंप्लीशन, कंप्लीशन, ट्रैवलिंग, लग्जरी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो जो ये वर्ड कार्ड आपके लिए निकल के आया है एज़ योर फर्स्ट गाइडेंस, जो कि ये बता रहा है कि संतुलन है आपकी लाइफ में, ठीक है। और मुझे ये पूर्णता, एक सर्कल कंप्लीट करने की बात है, कह रही है कि आपकी लाइफ में पूर्णता भी है। आप अपनी यिन एंड यांग एनर्जी में भी बैलेंस कर रहे हैं प्रॉपर, और डेफिनेटली आपकी जो इच्छाएं हैं, सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। ये कार्ड ये भी प्रॉमिस करता है और ये भी बताता है कि आपको सफलताएं भी मिल रही हैं, ठीक है। चारों दिशाओं से सफलता, समर्थन और हैप्पीनेस आपको मिल रहा है, ये कार्ड यही बता रहा है। और 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड इसके साथ ये बता रहा है कि जो वुंडेड वॉरियर है ना, एक ऐसा इंसान जो अब थक के एक साइड हो गया है, अभी वो मैदान में नहीं है, तो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, लियोज, आप वैसे भी सिंह राशि हैं, और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे जो बैटल्स हैं उनको जीता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं, और वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, नई स्ट्रैटेजी बनाने में, अगली लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए भी ये 9 ऑफ वैंड्स का कहता है कार्ड। तो आपने जो भी अभी तक लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसको रिकंसिडर करें। हो सकता है कुछ गलतियां की हों तो उनको भी चेक करना है, चेंज करना है। गलतियों को, असफलताएं भी कुछ मिली होंगी तो उन असफलताओं को सफलताओं में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, उस पर विचार करने के लिए ये बात कह रही है कार्ड। तो आप अपनी उपलब्धियों का आंकलन कीजिए, सबसे पहली बात तो। और आपके जीवन में आखिरी परीक्षा जो है उसके लिए आपको तैयार होने के लिए भी कहा जा रहा है। आप लगभग जीत चुके हैं, और इसीलिए शायद ये वर्ड कार्ड जो पूरी संपूर्ण सफलता और संपूर्ण बैलेंस की बात कर रहा है, ये कार्ड भी इसीलिए आया है, नई शुरुआत। तो आपको क्या करना है? अगली लड़ाई के लिए तैयार होना है, नई शुरुआत करेंगे और कंप्लीट होंगे, यही ये कार्ड कह रहा है। तो अपने प्लान्स बनाइए। फूल की एनर्जी यही कह रही है, और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि अपनी पीछे जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उस बेसिस पे आपके जीवन की जो अंतिम लड़ाई रह गई है, मेजर लड़ाई, उसके लिए आपने तैयारी करनी है, प्लान बनाने हैं और एक लीप ऑफ फेथ लेना है। कुछ डेंजर भी हो सकते हैं, मगर आपके पास कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा, आपको खतरों से सचेत करेगा, आपको खतरों से बचाने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए
एक पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में अवेलेबल है, तो उसकी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये कार्ड बस यही कह रहे हैं, आप कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ जर्नी। इसके बाद जो मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी और लाइफ इजी होगी। सुपर मून आया है आपके लिए, इमोशंस आर रनिंग हाई, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। ठीक है, तो सुपर मून यहाँ पर आपको यही बता रहा है कि आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सुपरमैन बोल रही हूँ मैं, सुपर मून की जो एनर्जी है वो बैलेंस करने के लिए भी कह रही है आपको कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने इमोशंस पर बैलेंस करें, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इस टाइम पे। और बस यही है आपके लिए गाइडेंस, और आपको रिलीज़ भी यही करना है, अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है। और आप जिस भी चीज़ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, लियोज स्पेशली, तो उसकी बड़ी पिक्चर आपको देखनी है। ठीक है, आपकी जो सक्सेस है वो बहुत क्लोज है, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए आप। और इतनी क्लोज है जितना आपने सोचा भी नहीं था। ऐसा होगा, सिर्फ आपको एक एक्शन ही लेना है और उसके बाद चीज़ें अपने आप आपके फेवर में होती जाएं। ठीक है, कुछ एक्साइटिंग आपकी लाइफ में होने वाला है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप अपने जो भी आपके, जिनको भी आप मानते हैं, आपके ईश्वर, अल्लाह, गुरु, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, यकीन मानिए आप उनकी असिस्टेंस लीजिए इस जर्नी में। इस समय आप उनको सरेंडर कर दीजिए सब कुछ और देखिए कितना ब्यूटीफुल आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको रिलीज़ क्या करना है, आपको वरीज़ रिलीज़ करनी है, आपको रिलीज़ करना है पुराने डर, आपके अंदर जो डर हैं। नई बस एक और बार आपको हिम्मत जुटानी है, एक और लड़ाई के लिए आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आप जिस भी चीज़ के लिए बोल रहे हैं आपको सफलताएं ही सफलता मिलेंगी, सिर्फ आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। बस मैं इतना ही कहूँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गो, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या निकल के आता है इस न्यू मून पर। न्यू मून इन कैंसर चल रहा है और उसका सीज़न चल रहा है, तो लेट्स सी आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या एनर्जीज़ हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। हम सभी कुछ देखेंगे इसमें। और किंग ऑफ कप्स, ओके, और कार्ड नहीं निकालूंगी। तो किंग, आप तो राजा हैं, इमोशंस के राजा हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावर में हैं इस समय। ठीक है, इमोशंस आपकी पावर हैं शायद, तो आप अपने इमोशंस का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक। और आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो अंतर्ज्ञान है, या आपकी आध्यात्मिकता के बारे में भी ये कार्ड बताता है। तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर आप अच्छे जा रहे हैं और आपके अंतर्ज्ञान भी बढ़ रहा है। आपके अंदर जो ज्ञान है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और आप अपनी भावनाओं पर भी बैलेंस कर पा रहे हैं। आप बहुत साहसी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत ही ऊर्जावान भी हैं आप। मगर आपको अहंकार से बचना है, ये भी एक कार्ड बताता है मुझे। और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सबको प्रभावित कर सकते हैं। आप में ये है, आप अपनी आध्यात्मिकता के बल पर भी सबको प्रभावित कर सकते हैं और अपने अंतर्ज्ञान के ज़रिए भी आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है वर्गोस। तो लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड आपका ये कह रहा है कि अपनी ग्राउंड पर आपको डटे रहना है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपको अपनी ग्राउंड पर डटे रहना है। आप सुदृढ़ हो जाइए, ठीक है। और अगर कोई चुनौती की कंडीशन है आपकी, तो भी आपको, या प्रतिकूल कोई परिस्थिति है, तो उसका सामना करने का आपको साहस अपने अंदर रखना है, ठीक है। ग्राउंड पर डटे रहने की बात यही कहती है कि आपको साहस जुटा के रखना है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। मगर आप डरें भी नहीं, और अगर आप डर नहीं रहे हैं तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपनी जो चुनौती है उसका सामना डट कर रहे हैं, वही आपको करते रहना है। और अगर कोई डर है तो उसको रिलीज़ कीजिए और अहंकार को रिलीज़ करना है। इसके अलावा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है आपके सोलमेट के बारे में। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कह रही है अच्छे समय की आप बहुत सारी यादें अपने अंदर संजोए हुए हैं और जो आपको खुशियों से भर देता है। और आपके दोस्त आपकी सहायता कर सकते हैं, कुछ पुराने दोस्त जिनके साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं पास्ट में, तो उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और वो आपको सहायता कर सकते हैं। लेट्स सी वर्गोस आपके लिए और क्या आ रहा है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, वेरी नाइस। फुल मून इन कैप्रिकॉन आपको यही कह रहा है, जो टफ साइकिल है आपकी वो अब ख़त्म हो रही है, ठीक है। शायद 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यही कह रही थी। तो आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपने कर्म किए हैं, जिस भी चीज़ को लेकर आप डटे रहे हैं, उस चीज़ में अब आपको सफलता मिलेगी। आप हायर पोजीशन पे जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा उससे एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भी आप अपनी आगे वाली लाइफ में करने वाले हैं, ठीक है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो लिब्रा, तो देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा निकल के आती है, क्या गाइडेंस निकल के आती है, और इस न्यू मून पर आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। जजमेंट का कार्ड है। वाओ, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कार्ड हमें बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। तो किसी चीज़ के प्रति आप जागृत हो रहे हैं, डिवाइन पे अगर आप
सब कुछ छोड़ेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई, अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं तो आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डाउनलोड्स हो रहे होंगे। ठीक, तो जागृति हो रही है, कुछ आध्यात्मिक जागृति। आपका जो आगे का जीवन है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी जो चेतना है ना, आपकी इंट्यूशंस आपकी चेतना में बदलाव लेके आ जाएंगी। वाओ, लिब्रा 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वाओ, मज़ेदार एनर्जी है। मैं ये कहूँगी कि आपके जो वंशज हैं वो जो आपको धरोहर, जो भी आपको वो वंशानुक्रम में देकर गए हैं, उसका आप पूरा पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं। चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, ठीक है ना। आपको आपकी ज़रूरत से कहीं अधिक धन मिलने वाला है, मुझे ऐसा भी लगता है इस कार्ड को देखकर कि आपके पास अबेंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसा। देखिए, ज्ञान भी है, पैसा भी है, और इंसान को क्या चाहिए। तो जीवन के सारे सुखों और आराम, ऐशो आराम आपको मिलने जा रहे हैं। तो बहुत ही उम्दा एनर्जी है। वाओ, यहाँ 2 मेजर आर्कानास हैं, और मुझे याद आ गई है एरीज़ की, तो उनमें 3 मेजर आर्कानास थे जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। फर्स्ट ही रीडिंग मेरी। तो एम्प्रेस की एनर्जी कह रही है लग्जरी के बारे में, और ये एनर्जी ये भी कहती है कि आपके जो टैलेंट्स हैं, ठीक है, आपकी टैलेंट्स, आपकी क्रिएटिविटी है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाइए। कुछ क्रिएटिव साइट पर आप अगर अपना काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली प्रेगनेंसी है, ठीक है, तो माँ बनने की अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों को मिलने वाली है, जो लिब्रा हैं, स्पेशली मेरे व्यूवर्स। तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, सब कुछ, धन धान्य हो, सब कुछ प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। जीवन का सुख, नए जीवन को जन्म देने का जो, या नई खुशियों को जन्म देने के जो क्षमता है वो आप में है, जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो वंशजों की दी हुई जो भी आपकी धरोहर है, उसका आप उसको प्राप्त करते हुए आप एक महारानी की तरह रहेंगे, आप एक एम्प्रेस की तरह रहेंगे, और ऐश्वर्य का आप पूरा भोग करेंगे, मैं कहूँगी। और आप अपना पूरा जीवन इस ऐशो आराम में व्यतीत कर सकते हैं, जो आपको एज ए गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपने अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने काम से इस चीज़ को कमाया है, और वंशजों ने भी बहुत दिया है, तो आपके पास सभी कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और अब तो आपकी चेतना का भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, कुछ अवेकनिंग हो रही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं। होल्ड योर विजन, वाओ, फिक्स्ड मून की एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है आपके विजन को आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो जो ये फिक्स्ड मून है, होल्ड योर विजन, ये यही कह रहा है कि दो मेन पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके जीवन में हो सकती हैं। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, पहली बात तो आपको उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्गली डट जाना है। दूसरा, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है स्टक हो गई हों, तो जिस बारे में आप यहाँ पर पूछ रहे हैं मुझसे, आपको इस स्टक एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस न्यू मून पर। और थोड़ा सा पेशेंटली आपको रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप स्टक हो गए हैं तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। इसीलिए शायद ये जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड बैक कीजिए, ठीक है, फेथ रखिए डिवाइन पर। और यस, यही है आपके लिए मैसेज। तो मिलती हूँ मैं आपसे आपकी अगली रीडिंग पर, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्कॉर्पियोज, तो वेलकम है आपका। तो लेट्स सी कि आपको इस न्यू मून इन कैंसर पे क्या रिलीज़ करना है, क्या गाइडेंस है और कैसे आगे जाना है, क्या आपकी ऊर्जा रहेगी, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके स्कॉर्पियोज़, मैं आपके तीनों कार्ड्स निकाल रही हूँ जो मुझे गाइडेंस मिली है इस समय। तो आपको रिलीज़ करनी है लैक मेंटालिटी। और जिस भी चीज़ में आप अपने आप को अचानक ये सोच रहे हैं कि आप वर्दी नहीं हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक आप भाग्यहीन हो गए हैं और आपको अपनी जो हेल्थ है उसका भी विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर इस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है। फूल की एनर्जी यही कह रही है कि आपको नई शुरुआत करनी है, एक लीप ऑफ फेथ लेना है, करेज जुटाना है और वरी नहीं करना, चिंताएं छोड़नी पड़ेंगी, चिंताओं को रिलीज़ करना पड़ेगा। और आगे आपके पास सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी आपके लिए नीडेड होगा वो आपको सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आपको डिवाइन पर फेथ करने की ज़रूरत है। यहाँ सन की ऊर्जा भी है जो सक्सेस की बात करती है। और अगर कोई डेंजर होगा आपकी लाइफ में तो उसके लिए आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी डिवाइन की तरफ से। आपके गुरुओं पे फेथ कीजिए, आपके जिनको भी आप मानते हैं, और अपने ज्ञान पर भी आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। आपको प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आप प्रॉस्पेरिटी के लिए ही शायद ये देख रहे हैं, तो वो आपको मिलेगी। आपको नए सिरे से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। न्यू मून इन टॉरस आपको यही कह रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, बहुत सारी अबेंडेंस है आपकी लाइफ में। तो आप अपने आप को भाग्यहीन ना समझें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और लैक मेंटालिटी, सेल्फ टॉक जब आप करते हैं तो वो आप वर्दी हैं ये कीजिएगा, ना कि आपके साथ ही क्या हो गया ऐसा कुछ करें, ठीक है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तब तक के लिए मैं आपको आपकी अगली रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्कॉर्पियोज, तो
स्कॉर्पियोज़ का भी मैंने एंड किया है एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू सैजिटेरियस। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जल्दी निपटाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आराम से बता रही थी, हर एक चीज़ टाइम लेके बता रही थी, मगर वीडियो इतनी बड़ी हो गई है मैं खुद हैरान हूँ इसको अपलोड होने में भी दिक्कत होगी। तो मैं अब जल्दी आपके बारे में बता रही हूँ सैजिटेरियस, प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं आपके तीनों कार्ड्स निकाल देती हूँ। यहाँ तो इमोशंस बहुत हाई हैं मैं आपको क्या कहूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके माइंड और आपके हार्ट में डिसबैलेंस के बारे में बता रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी पेनफुल आपने एक्सपीरियंस की हैं जो कि रिश्ते टूटने की बात कर रही हैं, धोखे या दर्द की बात कर रही हैं, और रिश्तों के ख़त्म होने की भी कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है। तो मुझे बहुत खेद है। अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो लवर्स का कार्ड ये कह रहा है डिवाइन को अपना कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपका सोलमेट होगा वो आपको मिलेगा, और लाइफ में आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए, ट्रैवल कीजिए। और कुछ लोग, मुझे अभी चैनल हो रहा है, कुछ लोग जिनकी शादी शायद डाइवोर्स तक पहुंच गई है, तो उनकी लाइफ में उनका सोलमेट अब दस्तक दे रहा है। तो सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग पे आपने अभी फोकस करना है, और जाके मिलिए आपको जिसको भी अपना पर्सन समझते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है तो लाइफ में आगे बढ़ने का भी 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस एनर्जी को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश करनी है, और यही समय है इस समय कि आप अपने जीवन के उद्देश्यों की तलाश करें, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। यस, कुछ चीज़ें, शायद आपका सोलमेट आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे ये भी बता रहा है कार्ड। और आपको अपनी जीवन को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है। तो लाइफ चॉइसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और अच्छी चॉइसेस कीजिए। आपको ये भी कहा जा रहा है लाइफ में अच्छे लोगों का वेलकम कीजिए, और डिवाइन को सरेंडर कीजिए अपनी सिचुएशन को, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या निकल के आता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड आपका फ्यूचर बता रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जो मैं कह भी रही हूँ, मूव ऑन, ठीक है, और रिलीज़ दिस एनर्जी, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं जो आपको मिलेंगी। लवर्स का कार्ड यही आपको बता रहा है। तो यही थे आपके लिए इस न्यू मून पर रिलीज़ करने के लिए और गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, और मेरी वीडियो है न्यू मून पर एक और मैंने डाली हुई है, और उसका मैं लिंक डाल दूँगी। उसमें मैंने मेथड्स बताए हैं कि कैसे आप न्यू मून पर एनर्जीज़ रिलीज़ कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़। तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ आप इस रीडिंग को अपने मून साइन से देखेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, और मून
न्यू मून रिलीज़ करने की बात करता है नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज़ को। लेट्स सी आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या निकल के आता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं आपका सेकंड और थर्ड कार्ड भी लूँगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई बहुत ही फुलफ़िल करने वाला ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आप रिसीविंग मोड में आ जाइए और आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी इस ऑफ़र से। बट ज़रूरत है इस डेविल एनर्जी को रिलीज़ करने की। डेविल एनर्जी क्या कहती है? ये मेजर आर्काना का कार्ड यहाँ पर आने का कारण भी यही है कि ज़रूर ही आप किसी ना किसी लैक मेंटालिटी में जी रहे हैं। कोई आपकी विकृत मानसिकता है जो आपको घेरे हुए है। आपकी जो भौतिक जीवन शैली है ना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आप बंधे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे, अगर आप लालची हैं या कोई बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं या आपके जीवन में जो यौन संबंध हैं वो आप अच्छी इंटेंशन से आप उनको नहीं फॉलो कर रहे, विकृत मानसिकता के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है अपने विचारों में क्रांति लाने की। ठीक है, सच्चाई से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ डार्क एनर्जी है, यहाँ उजाला नहीं है। तो डार्क एनर्जी है जो कह रही है कि आप अभी सच्चाई में नहीं हैं, सच्चाई आपसे छुपी हुई है और आप उसी पैटर्न पर अपनी लाइफ बिता रहे हैं जिस पैटर्न पे आप पिछले 2 साल से बिता रहे थे, 4 साल से बिता रहे थे, 10 साल से बिता रहे थे। वैसे ही आपका जीवन है। तो आपको लाइट की तरफ बढ़ना है, अब उजाले की तरफ बढ़ना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आध्यात्मिकता और आपकी इंट्यूशंस के बारे में भी होता है, आपके इमोशंस के बारे में भी होता है। तो आपको रिसीविंग मोड में हैं आप। इस न्यू मून पर आप इस डेविल एनर्जी को रिलीज़ करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सक्सेस और सेलिब्रेशन सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंडफुल हो जाइए, थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कीजिए, अपने मन में मंथन करने की कोशिश कीजिए, तो उपलब्धियां आपको मिलेंगी, उत्सव मनाने का आपको रीज़न्स मिलेंगे और संतुष्टि मिलेगी। आपको संपूर्णता का एहसास होगा यार। प्लीज़ गो अहेड, आगे बढ़िए। तो कुछ लोगों के लिए ये अवेकनिंग का टाइम है, जागृत होने का टाइम है, जागृति का टाइम है। यहाँ मैं देख रही हूँ ये स्टार बना हुआ है और ये स्टार उल्टा है। जनरली ये वाला जो पोर्शन होता है ये ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा है। तो प्लीज़ इस स्टेज से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस डेविल एनर्जी से आपको, ये फियर्स को भी बताता है और ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ये कह रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपके जो भी डर हैं, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, तो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं इस न्यू मून इन कैंसर में, जो कि 9 और 10 जुलाई को आ रहा है। तो देखते हैं, आप रिलीज़ करना स्टार्ट कीजिए जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं। और आपका सन, मून, राइजिंग किस तरह से आप जान सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जो इससे पहला ही वीडियो है।
तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ताकि जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है ज़ोडिएक साइन क्या होते हैं, सन मून राइजिंग क्या हैं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिले। और विशेषकर आप अपने मून साइन से अगर इस रीडिंग को देखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेट्स सी, बहुत सारी संभावनाओं में आप घिरे हुए हैं। वाओ, एक्वेरियस आपका ही कार्ड आया है। वाओ, यही मज़ा आता है मुझे लाइव शफल में, इसीलिए मैं लाइव शफल करती हूँ कि जो एग्जैक्ट एनर्जीज़ होती हैं वो निकल के आती हैं, और सेटिस्फेक्शन होता है मेरे व्यूवर्स को भी कि हाँ लाइव शफलिंग हुई है, देयर इज़ नो एडिटिंग एट ऑल। ठीक है, तो नो चीटिंग, नो एडिटिंग, क्लियर। चलिए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आपके अंदर बहुत, आप इस समय सामना कर रहे होंगे अनिश्चितताओं का, बहुत सारी अनिश्चित, बहुत सारी भावनाएं, इमोशंस आर रनिंग हाई, जैसे आपका इस समय हाल होगा। बहुत सारे इमोशंस आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, और आपको चाहिए इनमें छटनी करने की। इतने सारे इमोशंस में से जो विकल्प आपके लिए बेहतर फ्यूचर को क्रिएट करते हैं उनको छांट लीजिए, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को पूरा समय दीजिए इस चीज़ के लिए, तभी आप निर्णय पे पहुंचेंगे और अगली जर्नी के लिए आप तैयार होंगे। चैरियट का कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर कि आपको ये जो बहुत सारे इमोशंस इतने हाई लेवल पे दिए जा रहे हैं, ये इमोशंस आपको यही बता रहे हैं कि आपको आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, तो रिलीज़ करने की ज़रूरत है बहुत सारे इमोशंस को अपने चारों तरफ, ठीक है, और रिलैक्स होने की ज़रूरत है। और ये जो कार्ड है, द चैरियट का कार्ड, ये बताता है आपके नियंत्रण के बारे में। सिचुएशन पे आप नियंत्रण पाएंगे, विजय पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहते हैं एक्वेरियस, और आप बहुत शक्तिशाली हैं। किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी भी हैं। तो आप बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान का जो रोल होता है ना लाइफ में, वो भी आप प्ले करते हैं, और बहुत ही आरामदायक कोई यात्रा भी आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट लेके आएगी। यस, वहीं अगर मैं बात करूं द स्टार कार्ड की, जो कि आपका ही कार्ड है, तो ये बता रहा है कि बहुत सारी आशाएं, प्रेरणाएं और बहुत सारी इच्छा पूर्ति आपके जीवन में आ रही है। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे तो उसमें सुधार होगा, और आपको बहुत सारी सहायता मिलने वाली है। आपके साथ कोई पक्षपात नहीं होने वाला। अगर आप इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी को निकाल देंगे ना, तो सफलता ही सफलता आपको मिलने वाली है। मैं ये कहूँगी एक्वेरियस, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए आए हैं। सिर्फ आप चिंताओं को रिलीज़ कीजिए। आप जो जिस भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना है अपने इमोशंस को लेकर, और उसको रिलीज़ भी करने की आपको ज़रूरत है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आगे बढ़िए, आपका हार्ड वर्क आपको ज़रूर आशा की किरण दे रहा है, ठीक है। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। मैं मूव करती हूँ अगले हमारे ज़ोडिएक की तरफ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइसेस, तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं, क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस न्यू मून पर।
लेट्स सी। और शफल करते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे मीन राशि के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड जजमेंट। ब्यूटीफुल स्प्रेड। तो आपको रिलीज़ क्या करना है? ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है कि आप अगर किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंट हुए हैं, अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट को रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें शायद आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं की हैं, आप काफ़ी निराश हो गए हैं, या कोई रिश्ते कुछ टूट गए हैं। तो आपको यही कहना चाहती हूँ मैं, इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए और अपने एक्सपीरियंस के एक्सक्यूज़ मी, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ संतुष्ट होकर ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि ये 5 कप्स 10 कप्स यानी कि कंप्लीशन की तरफ आगे मूव करेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। और कोई आप जो अभी सोच रहे हैं ना, चीज़ें वर्कआउट नहीं की, दिल टूट गया, परेशानी है और अब मुझे कौन प्यार करेगा तो ऐसा नहीं है। आपके जीवन में परिवार है, रिश्ते हैं, घर है, आपका काम है, सभी कुछ सुरक्षित हैं आपके फ्यूचर में। अगर आप इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो आप इस एनर्जी को वेलकम करेंगे, तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए तैयार होने का टाइम अब आ गया है। तो इस न्यू मून पर आपको ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जजमेंट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आपको ना कोई अवेकनिंग है, कोई अवेकनिंग होगी आपको, और जो आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशंस को आपको हिला देगी। ये आध्यात्मिक जागृति हो सकती है और आगे का जीवन आपका बहुत इजी है, ये भी बता रहे हैं दोनों कार्ड्स। और आपके व्यक्तिगत चेतना में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है ही, जो आ भी रहा है इस जजमेंट के कार्ड से। तो शायद आपको ये मुश्किल निर्णय आखिरी बार लेना पड़े जीवन में, तो ये समझकर इस एनर्जी को रिलीज़ कर ही दीजिए। आपको करना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तभी आप ये 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और आप एक नए तरीके से ज़िंदगी जीने का साहस आप जुटा पाएंगे। लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस। और क्या है ओह माय गॉड, ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने जा रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अपनी सोच में बदलाव लाइए और कुछ लोगों के लिए सच में थ्रोट चक्रा पे अपने काम करना ज़रूरी है। शायद इस एनर्जी को आपने छुपा रखा है, अपना सच आपने सब लोगों से छुपाया हुआ है, अपने इमोशंस आपने छुपाए हुए हैं। अगर जिस भी पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, उसको उसकी गलती बता देना, या उसकी इस हरकत से आपको क्या फ़ील हुआ, ये बोल देने से ही आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे। मुझे ऐसा चैनल हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जिसके लिए भी मैसेज है उसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो अपने थ्रोट चक्र का इस्तेमाल करके इस एनर्जी से आप रिलीज़
इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर सकते हैं और इस सिचुएशन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ये आप जान लीजिए। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ये आपकी वेकअप कॉल है। ठीक है पाइसीज़, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबके साथ का, और बहुत ही जल्दी ये वीडियो अपलोड होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी and support me always. Thank you.